हेलो गाइस, आज हम कुछ डिस्कस करेंगे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के कुछ क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो मैंने ढूंढ के लाया है कुछ क्वेश्चंस को जो लगते हैं कि शायद आने वाले एग्ज़ाम में आए। तो मैंने 20 क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो थोड़े से ही समय में हम 20 क्वेश्चन करेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, और इनके आंसर के पीछे जितने भी फैक्ट्स हैं उन सबको मैंने भी लिया है इसमें। और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन थे और कितना इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष की कुर्सी के दाईं ओर एक समर्पित बाड़े में सेंगोल स्थापित किया है। सेंगोल अतीत के किस साम्राज्य में शासन का प्रतीक है? तो इसका उत्तर है चोल साम्राज्य का प्रतीक है। इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे कि सेंगोल अतीत के चोल साम्राज्य में शासन का प्रतीक है। चोलों ने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और श्रीलंका के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। और इसको जब हमारी सत्ता हस्तांतरित हो रही थी अंग्रेज़ों ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमें, तो प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का अनावरण किया है। तो पुराना संसद भवन कब बनाया गया था? तो पुराना संसद भवन की बात करें तो यह जनवरी 1927 को बनाया गया था। इसका 1927 को उद्योग और श्रम विभाग के प्रभारी गवर्नर जनरल की कार्य परिषद के सदस्य सर भूपेंद्र नाथ मिश्रा ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को भवन का उद्घाटन करने के लिए इनवाइट किया था इसमें। और अगला क्वेश्चन है कि नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया था। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के उद्देश्य क्या हैं? तो चलिए देखते हैं इसके उद्देश्य क्या हैं कि त्रिकोणीय आकार के संसद भवन का निर्माण, सामान्य केंद्रीय सचिवालय का निर्माण और राष्ट्रीय भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ का पुनरुद्धार। तो ये भी हुआ ही है, देखे हैं। आम केंद्रीय सचिवालय के लिए विभिन्न मंत्रालयों के कार्यालयों और 87 मंजिला इमारतों को समायोजित करने के लिए नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को म्यूजियम में बदलना और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का विकास करना। तो मुझे लग रहा है इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला है कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया था, जिसका उद्देश्य नई दिल्ली में स्थित भारत के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र का पुनरुद्धार करना है। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के मूल डिजाइनर कौन थे? तो इसके जो हैं मूल डिजाइनर थे सर लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर। सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर। अगला क्वेश्चन है, तो इसके बारे में देखते हैं। लुटियंस सर हर्बर्ट बेकर सेंट्रल विस्टा परियोजना के मूल डिजाइनर हैं। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन का निर्माण लगभग 970 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। तो नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन होगा, क्योंकि वास्तुकार कौन है, डिजाइनर कौन है, ये क्वेश्चन तो हाल ही में पूछ ही लेते हैं जो भी एग्जाम होते हैं एजेंसी। तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत निर्मित नए संसद भवन की विशेषताएं क्या हैं? तो देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो यह आकार में त्रिकोणीय है और लगभग 6500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में निर्मित है। इसमें 888 सीटें तक की क्षमता है और 384 सीटों वाला एक बड़ा राज्यसभा हॉल है, ये भी सही है। तो इसकी 3 दीर्घाएं हैं, संगीत दीर्घा, स्थापत्य दीर्घा और शिल्प दीर्घा। तो इसका आंसर होगा गाइस उपरोक्त सभी, ये सारी चीजें इसमें विद्यमान है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद के उद्घाटन पर एक नया 75 का सिक्का लॉन्च किया है। ₹75 का सिक्के का व्यास क्या है? मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा कम ही पूछेगा, बट फिर भी देख लीजिएगा एक बार। 44 मिमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन को चिन्हित करने के लिए एक नया जो अभी ये क्वेश्चन है उसी से ही, कुछ सिक्के से ही है, 75 रुपए का सिक्का लॉन्च किया है। इसमें देवनागरी में लिखा हुआ का शिलालेख है। इसमें क्या लिखा हुआ है ये पूछ रहा है।
तो इसमें लिखा हुआ सत्यमेव जयते। सॉरी गाइज, इसका वो आंसर गलत है। इसमें इसका आंसर होगा ये सांसद संकुल लिखा गया है, और निचली परत पर अंग्रेजी में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स शब्द लिखा हुआ है। हाल ही में न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण किया गया, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा संसद भवन बन गया है। विश्व का सबसे बड़ा संसद भवन कौन सा है? तो ये है गाइज चाइना का संसद भवन, सबसे बड़ा संसद भवन है। 2023 में 2977 सदस्यों के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा विधायी निकाय है। कौन सा अनुच्छेद संसद के संविधान का वर्णन करता है? तो ये है 79। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में लोकसभा को राष्ट्रीय पक्षी मोर और राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल पर थीम दी गई है। संसद का केंद्रीय लाउंज किस राष्ट्रीय वृक्ष पर आधारित है? तो ये क्वेश्चन कुछ इम्पोर्टेंट से हैं। बरगद ट्री, जैसे लोकसभा पक्ष मेरा मोर और राज्यसभा में कमल थीम दी गई थी। तो इसको देख लीजिएगा। नए संसद भवन में एक सांसद संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अनुसूचित भाषा में बोल सकेगा, जिसे अन्य सांसद आसानी से समझ सकेंगे। संविधान द्वारा कितनी अनुसूचित भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो ये तो सबको पता है, 22 भाषाएं। नए संसद भवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु सही हैं? इमारत का जीवन काल 150 साल से अधिक है। इसका एक हेक्सागोनल आकार है और इसे भूकंप का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सीटें हैं। ये भी ठीक है। तो इसका आंसर होगा इस उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए बिंदुओं में से कौन से सेंगोल के बारे में सही है? चलिए देख लेते हैं। यह न्याय संगत और निष्पक्ष शासन का प्रतीक है और सत्ता के हस्तांतरण को चिन्हित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। यह एक प्रतीक है कि शासन नीतियों के अनुसार और कर्तव्य पथ पर होना चाहिए। राजदंड है, 5 फीट ऊंचा है और शीर्ष पर एक नंदी या बैल है, जिसे सभी के देखने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया जाएगा। तो इसके भी लगभग सारे बिंदु सही हैं, तो आंसर डी। नए संसद भवन में वर्तमान में 543 लोकसभा सीटें होगी। किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीटें? तो ये तो सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में 80 सीट हैं फिलहाल अभी। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को किस कंपनी ने डिजाइन किया है? तो इसको डिजाइन किया है HCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने इसको डिजाइन किया है। नया संसद भवन कितने क्षेत्र में फैला है? तो ये फैला है 64,500 वर्ग मीटर। किस तारीख को नए संसद भवन का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था? ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है, फिर भी 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर इसका उद्घाटन किया है। समारोह सुबह शुरू हुआ जब मोदी ने भवन को राष्ट्र को समर्पित करते हुए एक पट्टिका का अनावरण किया और सांसदों की एक सभा को संबोधित भी किया। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में अत्याधुनिक हॉल का क्या नाम है? जो यहाँ पे, तो इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन हॉल या संविधान हॉल। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सैन गोल्फ किसने भेंट किया था? तो इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, इतने ही क्वेश्चंस थे, तो मुझे लगा करवा देना चाहिए ताकि आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप सब लोग देख लीजिएगा एग्जाम में जाते समय। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।